Now let's have the second concept, that is what are the core components of entity relationship diagram. अच्छा, अब कुछ बुक्स के अंदर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को फिजिकल डाटा मॉडल भी बोलते हैं, डाटा मॉडल भी बोलते हैं, फिजिकल मॉडल भी बोलते हैं. इट्स ऑल वन एंड द सेम थिंग. What you guys should focus, you guys should try to understand the core concept rather than के, क्योंकि इसके अंदर डेटाबेसेस के अंदर या यूं कह लें कंप्यूटर साइंसेस में ओवरऑल जनरली ये इशू है कि स्टैंडर्डाइजेशन बहुत लैग करती है, खासतौर पर डेटाबेसेस के अंदर. तो डिफरेंट राइटर्स आर यूजिंग डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, बट ऑल ऑफ द राइटर्स आर रेफरिंग टू द सेम कॉन्सेप्ट. तो आपका जो थ्रस्ट होना चाहिए, जो थ्रॉटल होना चाहिए, वो एक्चुअली कॉन्सेप्ट्स के ऊपर होना चाहिए, ना कि डिफरेंट राइटर ने नेमिंग कन्वेंशन क्या यूज किया. क्योंकि हम इस कोर्स के अंदर या ईआरडी को रिवाइज करते वक्त जो नेमिंग कन्वेंशन यूज करेंगे वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे. लेकिन 3 कोर कंपोनेंट्स हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के, और ये 3 कंपोनेंट्स हर ईआरडी का पार्ट होते हैं, irrespective of the notation, mean irrespective the way you represent an ERD. मतलब ERD के अंदर आप एंटिटी को कैसे बना रहे हैं, एट्रीब्यूट्स को कैसे लिख रहे हैं, रिलेशनशिप को कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट कॉमन है हर नोटेशन के अंदर, लेकिन उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को डिफरेंट राइटर का लिखने का तरीका डिफरेंट है. तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट्स द नेक्स्ट स्टेप. 3 कोर चीजें जो कंपोनेंट जो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं. द कोर थिंग इज एंटिटी, दैट्स पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 आर द एट्रीब्यूट्स, एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज अ रिलेशनशिप. अच्छा, अब यहां पे जो चीज आपको ये समझनी है कि कुछ बुक्स के अंदर एंटिटी को एंटिटी टाइप भी बोलते हैं, इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी भी बोलते हैं, लाइकवाइज एट्रीब्यूट को अमूमन मेटा डाटा भी बोल देते हैं, या यूं कह लें कि ये डाटा अबाउट डाटा भी हो जाता है. और जो रिलेशनशिप है ये मोस्ट कंफ्यूजिंग इसलिए होता है कि क्योंकि डिफरेंट नोटेशंस होती हैं, हर नोटेशन के अंदर रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट है, लेकिन जो चीज हर नोटेशन में कॉमन है इज द वे टू रीड अ रिलेशनशिप. वही बात कि कॉन्सेप्ट कॉमन है लेकिन लिखने का तरीका डिफरेंट है. तो ईआरडी के अंदर प्राइमरली आपको जब भी कोई गिवन सिनेरियो होगा, यू नीड टू आइडेंटिफाई दीज 3 थिंग्स. फॉर एग्जांपल, आपके पास एक सिनेरियो है जो कि हम अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद. उस सिनेरियो में यू नीड टू नो द प्रोसेस, द स्टेप विच यू नीड टू डू इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर टू डिराइव दैन ईआरडी. क्योंकि ईआरडी बगैर एंटिटी के कंप्लीट नहीं होती, बगैर एट्रीब्यूट्स के कंप्लीट नहीं होती, बगैर रिलेशनशिप्स के कंप्लीट नहीं होती. मतलब जब तक आपकी ईआरडी के अंदर ये 3 कंपोनेंट्स मौजूद नहीं होंगे, ईआरडी कंप्लीट नहीं होती. दिस इज अ डेफिनेशन बाय द बुक. लेकिन लेट्स डिस्कस व्हाट एक्चुअली हैपन. अमूमन ऐसा होता है कि यू विल हैव ईआरडी विदाउट रिलेशनशिप्स. अब वो गलत नहीं है, हो सकता है सिनेरियो ही ऐसा हो. दैट्स पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, अगर मैं इसको मैथमेटिक्स से कंपेयर करूं, मैथमेटिक्स में हमेशा 2 + 2 = 4 ही होगा, जो मर्जी हो जाए. मतलब वेदर यू राइट दिस 2 + 2 इन पाकिस्तान और जर्मनी और यूएसए, आंसर विल रिमेन 4. एज अपोज इन ईआरडी, इन डेटाबेसेस, there is no concept of a correct entity relationship diagram. There is a concept of proximity of correctness. मतलब एक ही सिनेरियो के अगेंस्ट आपको 2 डिफरेंट सही ERDs मिल सकती हैं. हो सकता है दोनों में 80% सिमिलरिटी हो और 20% डिफरेंस हो. अमूमन जो ERDs के दरमियान डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है, यानी जो कि अनकॉमन होता है, वो एंटिटीज नहीं होती. एंटिटीज अमूमन 2 डिजाइनर्स सेम आइडेंटिफाई करते हैं. एट्रीब्यूट्स अमूमन 2 डिजाइनर्स, डेटाबेस डिजाइनर्स सही या सेम आइडेंटिफाई कर लेते हैं. जो चीज डिफरेंशिएटिंग होती है 2 ERDs के दरमियान, वो होती है रिलेशनशिप्स. मतलब 80% 2 ERDs फॉर एग्जांपल कॉमन है, लेकिन 20% चीज डिफरेंट है. और डिफरेंशिएटिंग चीज अमूमन एज पर माई एक्सपीरियंस गोज विद द वे और द रिलेशनशिप टाइप्स. और यहां पे हम एक चीज लिखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एजम्पशंस, कि जी एक डिजाइनर ने कुछ एज्यूम करके
रिलेशनशिप बना दिए, वो उसकी एजम्पशन के हिसाब से सही थे, और दूसरे डिजाइनर ने कुछ एज्यूम करके एक और तरह की रिलेशनशिप बना दी, वो उसके कॉन्टेक्स्ट में सही था. तो the point which I am trying to establish is that there is no concept of a correct ERD and a wrong ERD. There is a concept of approximity of correctness कि कितनी को सही है. ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता क्या कि दो बंदों ने ERDs बनाई हैं और वो बिल्कुल ऑपोजिट है. ऐसा नहीं हो सकता. उसमें से फिर लाजमन कोई एक ना एक बिल्कुल गलत है. 70 to 80% सिमिलैरिटी होती है. जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो एक्चुअली डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है अमंग डिफरेंट एंटिटीज.